हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बिजनेस स्टडीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो है सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसमें पहले हम एसआरएम का बेसिक मीनिंग समझेंगे, फिर उसकी इंपॉर्टेंस क्या है एंड एंड में उसका प्रोसेस क्या है। Coming to the first slide, that is meaning of SRM. SRM is a process of managing relationship and interactions between a company and its suppliers. SRM deals with and manages third-party suppliers who supply a company with good material and services. So जो भी थर्ड पार्टी वेंडर्स होते हैं जो हमारी कंपनी को किसी भी टाइप के गुड्स मटेरियल या फिर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं एंड हमें प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, सो उन सबसे कैसे एक हेल्दी लॉन्ग टर्म बॉन्ड स्टैब्लिश करना है वो सब SRM में आता है। It includes supplier selection, supplier evaluation, risk management, performance of supplier management, and phasing out a supplier. Hence, it is a cyclical, never-ending process. So, SRA में बहुत सारी interconnected activities होती हैं. Time to time हमें उन सब activities को review करना पड़ता है and repeat करना पड़ता है ताकि हम अपनी organization की and suppliers की overall efficiency maintain कर पाएं. Coming to the importance of SRM, first in the list is cost reduction. तो जब हम एक हेल्दी रिलेशनशिप शेयर करते हैं अपने सप्लायर्स के साथ, हम बहुत सारी चीज़ों के कॉस्ट को लेवरेज कर सकते हैं एंड उनके प्राइसेस को नेगोशिएट कर सकते हैं। इस तरीके से हम अपनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी रिड्यूस कर सकते हैं एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी अचीव कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। एक इफेक्टिव सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इंश्योर करती है कि हमारे सप्लायर्स को पता हो कि हमारी कंपनी के नीड्स क्या है, SOP यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं एंड उसी के अकॉर्डिंग वो हमको प्रोडक्ट सप्लाई करती है। थर्ड है रिस्क मैनेजमेंट। तो हम अपने सप्लायर्स की परफॉर्मेंस को क्लोजली मॉनिटर कर सकते हैं। इससे हम अपने बिजनेस के ऊपर आने वाले रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें हम एक एग्जांपल फूड चेन रेस्टोरेंट का ले सकते हैं। उसमें जो ओनर होते हैं रेस्टोरेंट का वो सप्लायर्स के साथ क्लोजली इंटरैक्ट करते हैं एंड ये इंश्योर करते हैं कि उनको टाइम में डिलीवरी मिले रॉ मटेरियल्स की और फ्रेश फूड का सप्लाई मिले ताकि वो अपने रेस्टोरेंट में कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है इनोवेशन। तो सप्लायर्स और कंपनी अपनी एक्सपर्टीज और नॉलेज शेयर करके न्यू आइडियाज डिराइव कर सकते हैं कि कैसे वो अपने प्रोडक्ट और सर्विस को इम्प्रूव करें। कमिंग टू कंपेटिटिव एडवांटेज, तो वो कंपनीज जो अपने सप्लायर्स के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करती हैं वो मार्केट में होने वाले चेंजेस से जल्दी रिस्पॉन्ड कर सकती हैं एंड वो अपने प्रोडक्ट्स जल्दी इनोवेट कर सकती हैं, न्यू प्रोडक्ट लाइन जल्दी मार्केट में इंट्रोड्यूस कर सकती हैं क्योंकि उनके पास एक हेल्दी सप्लायर्स का नेटवर्क होता है। कमिंग टू SRM प्रोसेस, इसके 5 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है सप्लायर सेगमेंटेशन। तो इस स्टेप में हम अपने सप्लायर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी होती है स्ट्रैटेजिक, सेकेंड होती है टैक्टिकल एंड थर्ड होती है टेल्ड। तो स्ट्रैटेजिक सप्लायर्स वो होते हैं जो कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एंड कंपनी में सबसे ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। इनसे हम बल्क परचेजेस करते हैं एंड इनके मार्केट में बहुत कम सब्सटीट्यूट्स होते हैं। सेकेंड कैटेगरी है टैक्टिकल सप्लायर्स की। टैक्टिकल सप्लायर्स वो सप्लायर्स होते हैं जिनसे हम बहुत स्मॉल अमाउंट में परचेज करते हैं एंड इनकी फ्रीक्वेंसी और परचेज हमारी बहुत हाई होती है। इनसे इनके मार्केट में बहुत क्लोज सब्सटीट्यूट्स भी अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है टेल्ड। ये वो सप्लायर्स होते हैं जो सबसे ज़्यादा लीस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं कंपनी के लिए। नेक्स्ट स्टेप है सेट ऑब्जेक्टिव। इस स्टेज में हम ये ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। टाइमली डिलीवरी इम्पोर्टेंट है, इनोवेशन इम्पोर्टेंट है, कॉस्ट सेविंग इम्पोर्टेंट है या कुछ और। तो वो ऑब्जेक्टिव्स हम सेट करते हैं। थर्ड है मेजर सप्लायर परफॉर्मेंस। इसमें हम अपने सप्लायर की परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हैं कि वेदर हमारे जो हमने गोल सेट करे हैं उनसे उनकी परफॉर्मेंस मैच कर रही है या नहीं कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट होता है क्रिएट सप्लायर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। इसमें हम हर सप्लायर के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी मेंटेन कर सकते हैं कि कैसे वो हर सप्लायर अपने गोल्स को अचीव कर पाए एंड कंपनी की ओवरऑल सक्सेस को कंट्रीब्यूट कर पाए। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट होता है कंटिन्यू इम्प्रूविंग। जैसा हमने पहले भी पढ़ा था, SRM एक नेवर एंडिंग और साइक्लिकल प्रोसेस है। टाइम टू टाइम हमें रिव्यू करना पड़ता है। वो सप्लायर्स जो अपनी परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं लैग कर रहे हो उनको हम रिप्लेस करते हैं एंड नए सप्लायर्स को
ऐड कर लेते हैं, तो ये आता है कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट में। That's it for today guys, एंड अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको इस टॉपिक की डिटेल्ड PDF चाहिए तब भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको इस टॉपिक की डिटेल्ड PDF प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू।